मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा श्री काशी विश्वनाथ जी के मुख्य अर्चक आदरणीय श्रीकांत मिश्रा जी से कि आज दो शब्द कुछ कहें। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। श्रीराम चंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीराम चंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीराम चंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। हे राम नारायण दीनबन्धो कृपा विधेया मयि पाप सिन्धौ निरर्थकं जन्मगतं मदीयं न चिन्तितं ते चरणारविन्दं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। भगवान श्री राम की पावन कथा ज्ञान प्रभा विद्यालय के प्रांगण में आयोजित की गई है, जहां मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का पुण्योदय हुआ है जब इस पवित्र भगवान श्री राम की कथा में कुछ देर आने का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूज्य श्री संजय जी महाराज जो अत्यंत कोमल हृदय और भगवान के प्रति पूर्ण आसक्ति रखने वाले कथावाचक आप सबके सौभाग्य से यहाँ पर विराजमान हैं, जिनके श्रीमुख से ही हम सब भगवान की पावन कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। भगवान श्री राम के जीवन की यात्रा दशरथ नंदन राम से प्रारंभ होकर समस्त लोकधारक राम तक पहुँचती है, और जब समस्त लोकधारक भगवान श्री राम लोकाभिरामम रणरंग धीरम, तब भवभूति ने कहा स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि
आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। माने हमको स्नेह को, दया को, करुणा को, मैत्री को, सब कुछ परित्याग करने में लेस मात्र ही भगवान श्री राम ने विलंब नहीं किया लोकाराधन के लिए। और इसीलिए भगवती जानकी का भी परित्याग कर दिया, क्योंकि वह लोकाराधन में तत्पर भगवान श्री राम ने सर्वप्रथम उनकी चिंता प्रजा पालन में तत्परता की थी और उसका संरक्षण किया, संवर्धन किया। और इसीलिए इस देश में कहा जाता है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो भगवान श्री राम को बच्चे बच्चे में जो हमारी परिकल्पना की गई है वो इसीलिए कही गई है क्योंकि भगवान श्री राम की जो मर्यादा है, भगवान श्री राम का जो चरित्र है, उनका जो आदर्श है, उसका लेश मात्र भी अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन परिष्कृत और चमत्कृत हो सकता है। और कहा गया कि जब भगवान श्री राम और रावण समरांगण में उतरते हैं तो विभीषण जी जो भगवान राम के हितैषी हैं, उनके मन में एक प्रश्न होता है, जिज्ञासावश भगवान श्री राम से पूछते हैं कैसे जीतोगे, महाबली है, महापराक्रमी है, अस्त्र शस्त्र अक्षौहिणी सेनाओं से युक्त है, आप नंगे पैर, कोमल शरीर, जंगल में न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र। तो भगवान श्री राम ने उनको उत्तर दिया, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा दया समता रजु जोरे, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, ईश भजन सारथी सुजाना, यही विधि जितब वीर बलवाना। तो इस विधि से हम उस वीर बलवान के ऊपर पराक्रम अपना सिद्ध करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए वर्तमान समय में हम सबको भी भगवान श्री राम के इसी युक्ति को आत्मसात करके अपने जीवन के पथ पर अनवरत अबाध गति से अग्रसर और उन्नत होना है भगवान श्री राम के कृपा प्रसाद से, उनके अनुग्रह से। कहा जाता है कि गीता योग शास्त्र है, भागवत वियोग शास्त्र है, महाभारत संयोग शास्त्र है और रामचरितमानस प्रयोग शास्त्र है, जिसके अंदर वेद है, पुराण है, मीमांसा है, न्याय है, वेदांत है, व्याकरण है, साहित्य है। मतलब बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणीम कथाम बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। कहा जाता है कि बिना वेद के, बिना गीता के, बिना रामायण की कथा के हम भारत की परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके अंदर सब कुछ है। वेद मत सोधि 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 गए पुराण सबे, संतो वसंतन को भेद को बतावतो, कपटी कुराही कुर कलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलावतो, बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत यह, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो, भारी भवसागर उतार तो कौन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदायो, भक्तजन मानस निवासायो, श्री रामचंद्रायो, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन करें नाशत विघ्नानि। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित परम विद्वान बाल योगी जो कथाभ्यास के रूप में यहाँ विराजमान है, उन्हीं के प्रति जय सिया राम, ओम नमो नारायण। काशी विश्वनाथ मंदिर से पधारे हुए साक्षात विश्वनाथ के स्वरूप में
हमारे श्रीकांत महाराज जी के चरणों में भी ओम नमो नारायण, ओम नमो शिवाय। सभी विद्वज्जन, आप सभी माताएं भक्त हैं। भगवान राम जी को वाल्मीकि जी ने रामो विग्रहवान धर्म कह करके कहा। रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात अपने स्वस्वरूप स्व कलेवर में भगवान विराजमान है, जो धर्म है, धर्म के प्रतीक हैं। और राम कथा जहाँ ये विचार किया गया कि भाई जो राम है, रमन्ते योगिनो अस्मिनिति राम, जो सभी के हृदय में विराजमान है, सर्वत्र व्यापक है, उसको राम कहते हैं। पाणिनि व्याकरण में रमो क्रीडायाम धातु से घ प्रत्यय करने पर राम शब्द की व्युत्पत्ति की गई है। इसका अर्थ ये होता है कि रमन्ते योगिनः, योगी के हृदय में भी रमण करते हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, और मानहु ब्रह्मानंद समान। ब्रह्मानंद की अनुभूति महाराज दशरथ जी करते हैं। और भगवान का अवतार जब भी कहीं होता है, पहले भगवान मन में आते हैं। और त्रेता युग में भगवान तो यज्ञ पुरुष के रूप में ये ऋष्यशृंग मुनि के महायज्ञ के द्वारा, वशिष्ठ जी के द्वारा आप प्रकट हुए हैं। और शंख चक्र गदा पद्म चतुर्धा जो रूप है, चारों भाई के रूप में विराजमान है। इसलिए भगवान राम का विषय में शास्त्रों में बार बार कहा गया है। एक कथा ऐसी लिखी है कि जब कुंभकर्ण को जगाया गया और रावण जब देखा तो कुंभकर्ण ने कहा कि भैया आप राम रूप धारण करते और सीता जी के पास जाते, सीता आपको नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये दिव्य स्वरूप का दर्शन हो आपको देख करके वो करती, लेकिन आप राम रूप क्यों धारण नहीं किया? तो रावण के इस कुंभकर्ण की इस वचन को सुनकर के रावण ने कहा, कर्तुश्चेतसि रामम रूपम अमलम दुर्वादलम श्यामलम तुच्छम ब्रह्म पदम हित्वा। उन्होंने वाल्मीकि जी ने कहा कि देखो, कुंभकर्ण को रावण ने कहा कि जब मैं नकली राम बन करके अशोक वन में गया तो मुझे दूसरे स्त्री माँ के समान दिखाई देते थे, और मुझे ऐसे लगता था कि सिय राम सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए मैं नकली राम में इतना जब लक्षण है, और साक्षात यदि राम रूप मेरा हो जाए, राम का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र में जब उनका विवेचन किया गया तो एक सूत्र दिया, रचना अनुपत्तिश्च। ब्रह्म सूत्र में लिखा है भगवान की जो रचना है उसका कोई उपमान नहीं है, कोई अनुमेय नहीं है, ऐसे है कि वो साक्षात प्रमाण है। लोकवतु लीला कैवल्यम, ब्रह्म सूत्र में भगवान वेद व्यास जी कहते हैं। इसलिए ये जो राम कथा है इसमें एक ग्रहण करो। पूज्य करपात्री जी कहते थे कि राम कथा आप सुनते हैं और इसका अनुसरण करें। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पितु गुरु ना वही माथा। आप सुबह उठ करके माता पिता गुरु गोविंद को प्रणाम करें। यही हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम का ये दिव्य स्वरूप है। मर्यादा का अवलोकन करना आज अभाग्य है कि हम लोग साक्षात भगवान के दिव्य विभूति आप हैं। और आपका कथा हमने उज्जैन के कुंभ में सुना है। ये छोटे अवस्था में महाराज जी थे और अभी तो थोड़ा ऐसे दिखाई दे, उस समय तो बहुत बालक थे, छोटे थे, और दिव्य स्वरूप दर्शन करने पर ऐसे लगता था कि वो साक्षात जो है, जो नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम जो स्वरूप है, ऐसे पूज्य महाराज जी का है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में हरिओम।